आज मुझे चर्चा के लिए विषय दिया गया है कि स्वराज्य क्या है। हम लोग खूब स्वराज्य शब्द सुनते रहे हैं, स्वतंत्रता के पहले भी सुनते थे, स्वतंत्रता के बाद भी सुनते हैं। हम लोग भी कभी कभी लोग स्वराज्य शब्द का उपयोग कर देते हैं। तो स्वराज्य शब्द हम लोग प्रयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन स्वराज्य का अर्थ नहीं समझते हैं कि स्वराज्य का मतलब क्या हुआ। तो आज हम लोग स्वराज्य शब्द का थोड़ा सा मोटा मोटा अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वराज्य की जो परिभाषा बनाई गई है, वो परिभाषा ये होती है कि प्रत्येक इकाई को अपने आंतरिक मामलों में कानून बनाने और क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय संविधान बनाने में सहभागिता। आपको लगेगा कि क्या हुआ इसमें? प्रत्येक इकाई को, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति एक इकाई है, परिवार भी एक इकाई है, गांव भी एक अलग इकाई है, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते राष्ट्र भी एक इकाई है और समाज भी एक इकाई है। ये इकाइयां अलग अलग होती हैं। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक इकाई को, तो व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मामले में, व्यक्तिगत समझ लीजिएगा, उसकी सीमा बनी हुई है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मामले में अपना कानून खुद बना सकता है और उस कानून को क्रियान्वित कर सकता है। इस संबंध में कोई अन्य कोई दखल नहीं दे सकता, क्योंकि यह स्वराज्य है। तो प्रत्येक इकाई को परिवार अपने पारिवारिक मामलों में, अब परिवार व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में कोई कानून उसके ऊपर नहीं थोप सकता। व्यक्तिगत मामलों में अब अगर वो सहमत है तो ठीक है, नहीं सहमत है तो आप परिवार से निकाल दीजिए, लेकिन आप उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं कर सकते। तो परिवार पारिवारिक मामलों में क्रियान्वित कर सकता है, कानून बना सकता है। परिवार के आंतरिक मामलों में राज्य को कभी दखल नहीं देना चाहिए। यही है स्वराज्य। तो व्यक्ति को व्यक्तिगत, परिवार को परिवार संबंधी, गांव को गांव संबंधी, जिले को जिला संबंधी, राष्ट्र को राष्ट्र संबंधी और समाज को समाज संबंधी मामलों में कानून बनाने और क्रियान्वित करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह है स्वराज्य। साथ में ये तो इकाईगत स्वतंत्रता हो गई, साथ में राष्ट्रीय संविधान बनाने में उसकी सहभागिता होनी चाहिए। अगर देश का संविधान आप बना रहे हैं तो उसमें उसकी भूमिका होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप संविधान अपने से बना लेंगे और किसी की कोई भूमिका नहीं होगी। संविधान बनाने में भी सभी इकाइयों की अपनी अपनी भूमिका रहनी चाहिए। यही है स्वराज्य। इस स्वराज्य को आप लोक स्वराज्य भी कह सकते हैं, स्वराज्य भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय संविधान बनाने में प्रत्येक इकाई की भूमिका होनी चाहिए
जो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में संसद बनवाना, संविधान संशोधन कर सकती है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों मिलकर जो संविधान बना दिए, परिवार कुछ नहीं बोल सकता। जो कानून बना दिए, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये मोटी मोटी बात ये है। तो स्वराज्य का मतलब यही है कि जो भी संविधान बनता है, उस संविधान के बनने में उसके सभी सदस्यों की समान सहभागिता होनी चाहिए। ये स्वराज्य का अर्थ।